पर्दे पर अमर प्रेम की कस्में खाने वाले और असल जिंदगी में आदर्श पति और पतिव्रता पत्नी का चोला पहनने वाले हमारे सुपरस्टार्स, जिनकी परफेक्ट मैरिज और खूबसूरत तस्वीरें देखकर हम में से हर कपल उनकी तरह बनने का ख्वाब देखता है। इस वक्त इस बार में न तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत आदमी है और नहीं तुमसे ज्यादा कोई अकेला। लेकिन जो स्टार्स कैमरे के सामने करवा चौथ और दिवाली की तस्वीरें डालकर करोड़ों लाइक्स बटोरते हैं, क्या आप जानते हैं कि आउटडोर शूट्स की उन लंबी रातों में उनकी वैनिटी वैन्स के अंदर कौन सा घिनौना खेल चलता है? तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम मुझे समझ नहीं पाई। अगर समझ पाती तो अपॉलजी लेटर्स नहीं, लव लेटर्स लिखती। आप इंटरनेट पर जिन सुपरस्टार्स की परफेक्ट मैरिज की इमेज देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसे बनाने के लिए पीआर माफियाओं ने कितने करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए होते हैं? And it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. Why did you keep this jacket? Things get exchanged, but this one I really loved because it's just, I don't know, it kind of became mine. और क्या आप यकीन करेंगे कि जब इन सुपरस्टार्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भनक लगती है तो रातों रात न्यूज आर्टिकल्स को डिलीट करवाया जाता है और वैनिटी वैन के बाहर खड़े स्पॉट बॉयज की जबान पर लाखों करोड़ों रुपए का ताला जड़ दिया जाता है। पर बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बात और हौसला दोनों कमजोर हो जाते हैं। और तो और क्या आप यकीन करेंगे कि 90 के दशक में एक ऐसी भी सुबह आई थी जब एक सुपरस्टार पत्नी के महज एक इशारे पर एक टॉप की एक्ट्रेस को फिल्मों से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। आज हम उन मनगढ़ंत कपल गोल्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बॉलीवुड की उन वैनिटी वैन्स का दरवाजा तोड़ेंगे जहां मेकअप के साथ साथ कई आबाद घर भी रातों रात उजाड़ दिए जाते हैं। आज हम पर्दे पर वफादारी का ज्ञान देने वाले इन सुपरस्टार्स के 9 ऐसे डार्क और सीक्रेट अफेयर्स का एक्सरे करेंगे जिन्हें पीआर एजेंसियों ने बड़ी ही चालाकी से पब्लिक मेमोरी से इरेज कर दिया है। कुछ ऐसे रिश्ते जो कभी वैनिटी वैन के काले शीशों से बाहर नहीं आ सके और कुछ ऐसे जहां स्ट्रगल के दिनों के पार्टनर्स को सीढ़ी बनाकर बड़ी बेरहमी से लात मार दी गई। आज हम बेबाकी से देखेंगे कि कैसे एक आउटसाइडर को एक झटके में उखाड़ फेंका जाता है और कैसे बॉलीवुड के सबसे बड़े कैंप्स में होम ब्रेकर का टैग लगाकर औरतों को बलि का बकरा बना दिया जाता है, लेकिन शादीशुदा सुपरस्टार्स को बड़ी ही चालाकी से क्लीन चिट भी मिल जाती है। इस डार्क रिपोर्ट की शुरुआत हम बॉलीवुड के उस मशहूर खिलाड़ी से करेंगे जिसकी इमेज आज एक परफेक्ट फैमिली मैन की है। Hey, listen to me. I love you. Truly, honestly, madly. साल 2003 फिल्म अंदाज और उसके बाद साल 2004 में आई ऐतराज। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने थिएटर्स में आग लगा रखी थी। Hey you, ये दिल तुम पे आ गया रे बेबी, ये दिल तुम पे आ गया। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे यह केमिस्ट्री कैमरों के कट बोलने के बाद भी वैनिटी वैन्स में बदस्तूर जारी थी। और ये सिर्फ एक कैजुअल फ्लर्टिंग नहीं थी दोस्तों। सेट पर मौजूद हर इंसान जानता था कि ये दोनों एक दूसरे में किस कदर डूब चुके हैं। आपके कदमों पर लाकर रखती है दिलो जान, मेरी मोहब्बत की दुनिया के खुदा हो जाइए। मीडिया में धीरे धीरे खबरें लीक होने लगी और तभी यहाँ एंट्री होती है बॉलीवुड के उस खौफनाक स्टार वाइफ सिंडिकेट की जो अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना को जब इस डार्क अफेयर की भनक लगी तो उन्होंने जो किया वो बॉलीवुड की पॉलिटिक्स का सबसे क्रूर रूप था। ट्विंकल खन्ना सीधे वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम के सेट पर पहुंच गई और वहां सबके सामने जमकर हंगामा किया। इसके बाद ट्विंकल ने अक्षय कुमार को एक ऐसा अल्टीमेटम दे दिया जिसने रातों रात इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी का अंत कर दिया। अक्षय को पब्लिकली ये कसम खानी पड़ी कि वो आज के बाद कभी भी प्रियंका चोपड़ा के साथ स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। क्या कर रही हो तुम? कुछ नया तो नहीं करी ना? ये सब गलत है। अच्छा, अब तुम्हें सब गलत लगने लगा जिसके बिना तुम रह नहीं सकते थे। एक औरत ने अपना घर बचाने के लिए उस पूरे कैंप से प्रियंका का पत्ता हमेशा के लिए साफ करवा दिया और इसके बाद पीआर माफिया ने इस अफेयर को इस तरह इरेज कर दिया जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के किस्से सिर्फ अक्षय कुमार तक ही सीमित नहीं थे। अक्षय के बाद प्रियंका की लाइफ में एंट्री हुई बॉलीवुड के सबसे बड़े आदर्श पति शाहरुख खान की। एक कन्याकुमारी हमरी सूरत मर गई हाय। डॉन 2 की शूटिंग के दौरान शाहरुख और प्रियंका की नजदीकियां सिर्फ अफवाहें नहीं थी। देर रात तक शाहरुख के मन्नत में मीटिंग्स, अवार्ड शोज में पब्लिकली एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर और फिर वो मशहूर लेदर जैकेट कंट्रोवर्सी। एक इंटरनेशनल टॉक शो में प्रियंका ने शाहरुख खान की वो कस्टम मेड ब्राउन लेदर जैकेट पहनकर जो इशारा किया उसने गौरी खान के सब्र का बांध तोड़ दिया। And it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. Why did you keep this jacket? Things get exchanged, but this one I really loved because it's just, I don't know, it kind of became mine. लेकिन ये कोई आम अफेयर नहीं था।
ये बॉलीवुड के सबसे बड़े तख्त पर बैठा एक ऐसा भूचाल था जिसने पूरे करण जौहर कैंप को दो फाड़ में कर दिया। गौरी खान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बॉलीवुड के पूरे ए लिस्ट खानदान को प्रियंका के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसके बाद शाहरुख खान, जिन्हें अपना स्टारडम और अपनी फैमिली मैन की इमेज शायद प्रियंका से ज्यादा प्यारी थी, उन्होंने खामोशी से प्रियंका को अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर दिया। रोमा, ये क्या मजाक? ये मजाक नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल तो मैं उसी दिन हो गई थी। ये बॉलीवुड की उस पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सबूत है जहां एक आउटसाइडर को एक झटके में उखाड़ फेंका जाता है और सुपरस्टार्स का पीआर उनकी इमेज को एक खरोच तक नहीं आने देता। अब आते हैं आज के दौर के उस एक्टर पर जिसकी इमेज पीआर माफियाओं ने एक स्वीट, इनोसेंट और वन वुमन लॉयल मैन की बना रखी है, वरुण धवन। सबको लगता है कि वरुण धवन अपनी स्कूल की दोस्त नताशा दलाल के साथ हमेशा से एक लॉयल रिश्ते में रहे, लेकिन क्या ये असलियत इतनी साफ सुथरी है? शायद नहीं। कल अगर तुम्हारे पिताजी तुमको घर से निकाल दिए तो क्या करोगे? हमारे पिताजी हमको घर से क्यों निकालेंगे? तुम अगर हमको शादी से पहले प्रेग्नेंट कर दिए तो तुमको घर से नहीं निकालेंगे। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ सीरियस है, उसी दौरान सिद्धार्थ और आलिया के बीच वरुण धवन का ट्रायंगल भी चल रहा था। साल 2014 में हम्प्टी शर्मा के दुल्हनिया के दौरान आलिया और वरुण का सीक्रेट लिंकअप शुरू हुआ था। ये वो दौर था जब वरुण और नताशा का ब्रेकअप मोड चल रहा था। कॉफी विद करण में भी इनकी ये चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन फिर वरुण नताशा के पास लौट गए। मैट्रिमोनियल एड फॉर आलिया। लड़की फ्लेक्सिबल है, आलू की तरह है क्योंकि वो किधर भी फिट हो जाती है और उसकी त्वचा बटर की तरह है। साल 2016 में जब बद्रीनाथ की दुल्हनिया आई और आलिया का सिद्धार्थ से परमानेंट ब्रेकअप हो गया तो वरुण और आलिया फिर से उसी वैनिटी वैन वाले सीक्रेट रोमांस में वापस भी आ गए। वरुण आलिया को लेकर बेहद सीरियस थे, लेकिन वरुण की मां एक एक्ट्रेस बहू नहीं चाहती थी। वरुण ने अपने परिवार की जिद के आगे आखिरकार घुटने टेक दिए और नताशा के पास वापस लौट गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि शादी के बाद लॉयल बॉय की इमेज सच हो गई है, तो हाल ही में बवाल फिल्म के दौरान जानवी कपूर के साथ उड़े रूमर्स ने इस पीआर इमेज की फिर से धज्जियां उड़ा दी। पहली बार तुम्हारे साथ थोड़ी सी खुशी मिली थी, शेयर करना चाहते थे, बताना चाहते थे लोगों को कि हमारी लाइफ भी नॉर्मल है। सॉरी, तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, डिलीट कर देते। वीडियो डिलीट करके हमारी इमेज वापस नहीं आ जाएगी। आउटडोर शूट्स में जानवी और वरुण के बीच लेट नाइट वैनिटी वैन हैंगआउट्स और होटल्स में एक ही फ्लोर पर रूम शिफ्ट करवाने की खबरें इंडस्ट्री के हर गॉसिप कॉलम में हैं। रूमर्स तो यहाँ तक रही कि वरुण ने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी से आलिया को हटाकर जानवी का नाम खुद प्रपोज किया था। है सच तो यही एक शादीशुदा एक्टर और एक कमिटेड एक्ट्रेस के बीच प्रमोशन के दौरान जो हाव भाव दिखे, उसने ये साफ कर दिया कि बॉलीवुड में लॉयल्टी सिर्फ पीआर का डिजाइन किया हुआ एक इल्यूजन है। 90 के दशक में जो स्टारडम एक रहस्य हुआ करता था, आज वो किस कदर सड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे कॉमेडी किंग गोविंदा। आज उनकी पत्नी सुनीता अलग अलग पॉडकास्ट्स पर उनके अफेयर का सरेआम तमाशा बना रही हैं। आई वॉज नॉट हैप्पी कि मैं क्या क्या सुन रही थी इनके बारे में ना, बिकॉज आई ऑलवेज से कि हर चीज़ का एक अमुक एज होता है करने का, एंड एट 63 ये सब सुनना इज नॉट गुड। लेकिन सुनीता उस वक्त क्यों चुप थी जब गोविंदा और रानी मुखर्जी का अफेयर इंडस्ट्री की सबसे डार्क रियलिटी बना हुआ था। फिल्म हद कर दी आपने के शूट के दौरान गोविंदा और रानी इतने करीब आ गए थे कि इन्होंने मीडिया की नजरों से बचने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए। एक दिन वो हुआ जिसने गोविंदा की संस्कारी इमेज की धज्जियां उड़ा दी। अच्छा ठीक है, ज्यादा भाव मत खाओ यार। देखो ज्यादा भाव खाओगे तो जिंदगी में कभी किस नहीं करूंगा। अरे I'm serious, मैं जिंदगी में किस नहीं करूंगा तुमको। शादी की बात भी किस नहीं करूंगा, जाओ। दरअसल मीडिया और कुछ पत्रकारों ने गोविंदा को एक होटल के कमरे में रानी मुखर्जी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। गोविंदा उस कमरे से नाइट ड्रेस में बाहर आए थे और रानी उस वक्त गोविंदा के प्यार में इतनी अंधी थी कि उन्होंने अपने करियर की परवाह किए बिना ही गोविंदा के साथ अपना नाम भी जोड़ने दिया। No, you're lying. I know you love me. No, I don't. You do love No. me. No, I don't. I don't. No, you love me. फिर खबरें आई कि गोविंदा ने रानी को फ्लैट और महंगी गाड़ियां तक गिफ्ट कर डाली। लेकिन जब सुनीता आहूजा ने घर छोड़ने की धमकी दी तो गोविंदा ने तुरंत रानी से पल्ला झाड़ लिया। इंडस्ट्री में कामयाबी कैसे किसी इंसान की फितरत बदलती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक्टर विकी कौशल के केस में दिखता है। आज विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी देखकर जनता कपल गोल्स चिल्लाती है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस शादी की नींव एक बेहद डार्क धोखे पर रखी गई है। विकी की एक्स गर्लफ्रेंड हरलीन सेठी, जो एक डांसर और एक्टर थी, वो विकी के स्ट्रगलिंग दौर में उनके साथ एक परछाई की तरह खड़ी थी। दोनों सीरियस रिश्ते में थे। मुश्किलें आ बैठी हैं।
लेकिन फिर आई फिल्म उरी। फिल्म की भयंकर सक्सेस ने रातों रात विकी को ए लिस्टर एक्टर बना दिया और जैसे ही विक्की का कद बढ़ा, इन्होंने हरलीन को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। कटरीना कैफ जैसी सुपरस्टार के आते ही विक्की ने अपनी सालों पुरानी गर्लफ्रेंड को बिना किसी क्लोजर के डंप कर दिया। अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा और वैसे मैं जी नहीं पाऊंगा सर। हरलीन ने सोशल मीडिया पर अपने इस डिप्रेशन और गुस्से को निकालते हुए जो लिखा वो बॉलीवुड के मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने लिखा था, यहाँ सड़कों में मेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा गहराई है। एक और डार्क पोस्ट में उन्होंने लिखा कि टॉक्सिक मर्द आपको तब उम्मीद भरे मैसेज भेजते हैं जब आप उन्हें अपनी जिंदगी से काट चुके होते हैं। सच्चाई यही है दोस्तों, जहाँ कटरीना को रणबीर ने धोखा देकर आलिया को चुना, वहीं कटरीना के लिए विक्की ने हरलीन को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। विकी और उरी की बात हो रही है तो आदित्य धर की पत्नी यानी यामी गौतम के उस डार्क चैप्टर को कैसे भूल सकते हैं जिसे उनकी स्मार्ट पीआर टीम ने हमेशा के लिए इंटरनेट से इरेज करवा दिया। आज यामी गौतम एक आइडल पत्नी है, लेकिन एक दौर था जब यामी गौतम पर सरेआम होम ब्रेकर यानी घर तोड़ने वाली का तमगा लगा था। इंडिया में पता है कितना मुश्किल है लड़की होना, सांस नहीं ले पाओगे एक भी दिन। आए बड़े क्लॉस्ट्रोफोबिक। शादी से पहले माँ बाप के रूल्स फॉलो करो, शादी के बाद पति के माँ बाप के रूल्स फॉलो करो, फिर बच्चे पैदा करो। दरअसल पुलकित सम्राट और सलमान खान की मुंहबोली बहन श्वेता रोहिरा की शादी सिर्फ 11 महीने में ही एक तमाशे के साथ टूट गई। जब श्वेता का पुलकित से रिश्ता टूटा तो उन्होंने पब्लिकली आकर यामी गौतम को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहरा दिया। श्वेता ने साफ साफ कहा कि शादी के कुछ हफ्तों के अंदर ही यामी गौतम और पुलकित का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया था। यामी और पुलकित उस वक्त एक ही सोसाइटी में रहते थे और फिल्म सनम रे की शूटिंग भी चल रही थी। सनम हुआ रे। इस अफेयर ने पुलकित को इस कदर इनसिक्योर कर दिया था कि मीडिया में बदनामी के डर से वो पेपराजी और कैमरामैन के साथ हाथापाई और मारपीट पर भी उतर गए। सनम रे के प्रमोशंस के दौरान यामी गौतम अपनी को स्टार उर्वशी रौतेला से इतना ज्यादा इनसिक्योर थी कि उर्वशी के स्टेज पर आते ही वो पुलकित का हाथ पकड़कर स्टेज से नहीं उतार ले जाती थी। आखिरकार जब ये टॉक्सिक रिश्ता खत्म हुआ तब जाकर पीआर एजेंसीज ने यामी की इमेज को फिर से साफ करने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि पीआर का ये घिनौना खेल सिर्फ ए लिस्टर्स तक ही लिमिटेड है तो जरा मृणाल ठाकुर की कहानी सुनिए। सब बोलते हैं हम साइड से माधुरी दीक्षित लगते हैं, देखो। अरे तो क्या सारा उम्र साइड से देखेंगे क्या? आज मृणाल ठाकुर ए लिस्टर एक्ट्रेस हैं, लेकिन क्या टीवी राइटर शरद चंद्र त्रिपाठी आपको याद है? शायद नहीं, क्योंकि मृणाल ठाकुर के पीआर ने इस इंसान के वजूद को पब्लिक मेमोरी से पूरी तरह वाइप आउट कर दिया है। एक दौर था जब ये आउटसाइडर मृणाल ठाकुर और शरद चंद्र त्रिपाठी लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। साल 2015 में दोनों ने अपने रिश्ते को भुनाने के लिए नच बलिए सीजन 7 में हिस्सा लिया। नेशनल टेलीविजन पर दोनों ने प्यार की कस्में खाई, परिवार के खिलाफ जाकर शादी रचने का ड्रामा किया और टीआरपी भी बटोरी। लेकिन जैसे ही मृणाल ठाकुर का करियर बॉलीवुड की तरफ बढ़ा, उन्होंने शरद को दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंका। साल 2017 में इनका ब्रेकअप हुआ और उसके बाद मृणाल का नाम लगातार बड़े और ज्यादा रसूखदारों लोगों से जुड़ने लगा, जिनमें अरिजीत तनेजा, कुशाल टंडन, बादशाह, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अब रजनीकांत के एक्स दामाद धनुष जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अच्छा जी, वो सारे खत मैंने ये सोच कर लिखे थे कि हम दोनों जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगे। मुसीबत को पता देकर घर बुलाना समझदारी नहीं है ना राम बाबू। ये बॉलीवुड का वो डार्क पैटर्न है जहां स्ट्रगल के दिनों के पार्टनर्स को अपग्रेड होने के बाद बड़ी ही बेरहमी से मिटा दिया जाता है। दोस्तों, इन सभी अफेयर्स में दिल टूटे, घर टूटे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस सबसे खौफनाक और डार्क राज की जिसने एक इंसान की जान ही ले ली। अरे रे, मैंने तो सब लोगों को बड़ाई मार के बोला था कि मेरे भी सगे वाले हैं, वो लोग सब आएंगे और तू कहता है कि तू नहीं आएगा। अरे अरे अरे, तुम तो जूते समेत आंख में घुसे चली जा रही हो। रेखा और अमिताभ के अफेयर की चर्चा तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन परवीन बॉबी का वो चैप्टर जिसे सदी के महानायक की पीआर मशीनरी ने हमेशा के लिए दफन कर दिया, वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे। परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने 70 के दशक में आग लगा रखी थी। बंद दरवाजों के पीछे नजदीकियां इस कदर बढ़ गईं कि धीरे धीरे मानसिक बीमारी का रूप लेने लगीं और अमिताभ की दीवानगी में परवीन बॉबी सिजोफ्रेनिया नाम की एक खतरनाक दिमागी बीमारी का शिकार हो गईं। प्यार और डिप्रेशन के इस जानलेवा कॉकटेल ने परवीन बॉबी को इस कदर पागल कर दिया कि उन्होंने सरेआम अमिताभ बच्चन पर इन्हें किडनैप करने और जान से मारने तक का आरोप भी लगा दिया। मुझे अपने मरने का गम नहीं है राजा बाबू, गम तो इस बात का है कि जिस आदमी को जिंदगी भर ढूंढती रही
वो आप है। लेकिन इस पूरी डार्क ट्रेजेडी में सबसे खौफनाक बात क्या थी? जब परवीन बॉबी अपने दिमाग के अंधेरों में डूब रही थी, तब अमिताभ बच्चन ने एक सुपरस्टार के तौर पर अपनी इज्जत और अपनी इमेज को बचाने के लिए उनसे पूरी तरह से किनारा कर लिया। इन्होंने उस औरत को उसके मानसिक नर्क में सड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया, जिसके साथ इन्होंने दर्जन भर फिल्मों में काम किया था। होना क्या है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है और जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। परवीन बॉबी अपने फ्लैट में सड़कर मर गई, लेकिन इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा दिग्गज उनके आखिरी सफर में शामिल तक नहीं हुआ। और इस बेबाक रिपोर्ट के आखिरी पन्ने में दर्ज है बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और एक नए नवेले लड़के धर्मेंद्र का वो अफेयर जो प्यार से ज्यादा एक मजबूरी की दास्तान थी। हम सफर मेरे हम सफर पंख तुम पर। आज हम धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन 1965 में जब फिल्म पूर्णिमा की शूटिंग हो रही थी, तब धर्मेंद्र सिर्फ एक स्ट्रगलर थे और मीना कुमारी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार। क्या बात है? पूछ जाकर अपने मालिक के लड़के से, मुझसे बेतु की बातें कर रहा था। वो लफंगा यहाँ तक भी आ पहुंचा। बाप जितना शरीफ है उतना ही लोफर। अब कभी तुमसे कुछ कहे तो मुझसे कहना, होश ठिकाने लगा दूंगा उसके। मीना कुमारी की पर्सनल लाइफ एक जिंदा नर्क थी। पैदा होते ही उनके पिता ने उन्हें अनाथालय के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। 4 साल की उम्र से उनके लालची माँ बाप ने उन्हें पैसों की मशीन बना दिया और जब शादी हुई तो अपने से 15 साल बड़े कमाल अमरोही के साथ जहाँ न उन्हें प्यार मिला न इज्जत, वहाँ वो घुट घुट कर मरती रहीं। वो बड़े लोग हैं, मैं यतीम और गंवार। जिस गाड़ी का एक पहिया ऊंचा और दूसरा नीचा हो, वो एक दिन भी नहीं चल सकती। गरीब और अमीर का रिश्ता ना निभा तो। इस दर्दनाक अकेलेपन में जब एक नया लड़का यानी धर्मेंद्र उनकी जिंदगी में आया तो मीना कुमारी को इसमें एक मासूमियत दिखी। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को अपने पैसों और अपने रुतबे से कई बड़ी फिल्मों में रिकमेंड किया। वो पब्लिक पार्टीज में खुलेआम धर्मेंद्र का हाथ पकड़कर चलती थी। बड़ा मजा आएगा, मैं दुल्हा बनूंगा, तुम दुल्हन बनोगी, फिर हमारी शादी होगी और फिर मैं तुम्हें विदा करा के अपने घर ले आऊंगा। फिर क्या होगा? लेकिन इस डार्क लव स्टोरी का अंत और भी ज्यादा खौफनाक था। जब कमाल अमरोही को पता चला तो उन्होंने धर्मेंद्र से जो बदला लिया वो इंडस्ट्री के इतिहास में दर्ज है। पाकीज़ा फिल्म से कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र को धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया और रजिया सुल्तान के शूट में धर्मेंद्र को घंटों तपती धूप में काला पेंट पोत कर खड़ा कर दिया गया। मीना कुमारी ने अपनी आखिरी सांसें शराब और अकेलेपन में ली, लेकिन धर्मेंद्र तब तक अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपनी नई दुनिया बसा चुके थे और मीना कुमारी से पूरी तरह किनारा कर चुके थे। जाने क्या पिलाया तूने, बड़ा मजा आया। दोस्तों, आखिर वैनिटी वैन्स में दबे इन 9 डार्क अफेयर्स का असली सच क्या है? सच शायद ये है कि बॉलीवुड में वफादारी सिर्फ फिल्मों की स्क्रिप्ट्स और डायलॉग्स तक ही लिमिटेड है। ये वो दुनिया है जहां अगर कोई अफेयर बाहर आ जाए तो पीआर माफिया करोड़ों रुपए बहाकर उसकी कब्र खोद देता है। जहां शोहरत, पैसा और वैनिटी वैन्स की आजादी मौजूद हो, वहां प्यार नहीं होता, सिर्फ अग्रीमेंट्स होते हैं। कोई अपनी इमेज बचाने के लिए किसी बीमार को मरने के लिए छोड़ देता है, कोई रातों रात 11 महीने की शादी तोड़कर नई को स्टार का हाथ पकड़ लेता है और कोई अपने स्ट्रगल के दिनों के पार्टनर को सीढ़ी बनाकर लात मार देता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा ला। और सबसे बड़ा दोगलापन ये है कि हम और आप इन्हीं स्टार्स को देखकर अपने कपल गोल सेट करते हैं। अगर वैनिटी वैन्स के इन खोखले और फॉरगॉटन अफेयर्स का पर्दाफाश करती है दास्तान आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।